केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स और मैं हूं आपके साथ जिज्ञासा सिंह। कहिए मुखिया जी के प्रोग्राम में केलांचल टाइम्स की टीम जा पहुंची है भागलपुर कहलगांव श्यामपुर पंचायत के मुखिया सुनील पासवान जी के घर पर। तो आइए नजर डालते हैं इस खास बातचीत के ऊपर। हम वाहिद अंसारी, आज हम लोग गांव की सरकार की ओर चले हैं। भागलपुर से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर कहलगांव अवस्थित श्यामपुर पंचायत में आज आए हैं मुखिया सुनील पासवान के। इसी कड़ी में हम जानेंगे मुखिया जी से कि आपने 5 साल में क्या क्या कार्य किए हैं, क्या करेंगे। धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम आपके इस चैनल के सभी पदाधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और सर्वप्रथम आपका जो सवाल है, हम हैं सुनील पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत श्यामपुर, जो कहलगांव प्रखंड के अंतर्गत आता है। मैं 2016 से अब तक जो जनहित में काम किया हूं वो सर्वविदित है। वो ये है कि सरकार के नियमानुसार नल जल का कार्य जो 7 वार्डों में होना था वो पूर्णतः रूप से काम कर रहा है। पानी चल रहा है हमारे यहाँ, और हर एक गाँव हर वार्ड में रोड का, नाली का जो काम है, रिपीट कर लीजिए, छोड़ दीजिए, नाली का, रोड का, नाली सफाई का, प्रधानमंत्री आवास योजना का, राशन कार्ड बनने का। अगर हम एक एक करके बात करें कि आप जब से जीते हैं तब से सड़क कितना आपके द्वारा बनाया गया होगा? लगभग हमारे द्वारा लगभग जो है 110 सड़क बनाया गया, छोटा बड़ा मिलाकर। पुलिया करीबन जो है 8 पुलिया। नाला लगभग जो है 25 से 30 नाला बनाया गया। सभी वार्डों में आंगनबाड़ी को अपना भवन है? कुछ वार्डों में आंगनबाड़ी का भवन है, और आपके द्वारा कुछ बनाया गया हो? जी नहीं, चूंकि जमीन का अभाव है। सामुदायिक भवन का निर्माण? हाँ, हमारे यहाँ ये आपका मनरेगा भवन जो है वह बनाया गया है मेरे द्वारा। इसके अलावा राशन कार्ड आपके द्वारा कितना बनवाया गया होगा? लगभग राशन कार्ड लगभग हमारे यहाँ 1000 परिवार से अधिक लोगों का बना। पेंशन 940 लोगों। आवास करीबन 450 लोग। आयुष्मान लगभग 300 लोगों का जो है कार्ड बना है। मनरेगा के द्वारा क्या क्या कार्य किए गए? मनरेगा के द्वारा रोड बनाया गया है। अच्छा। और नाली भी बनाया गया है। जॉब कार्ड कितने लोगों को रोजगार के लिए आपके द्वारा दिए गए? अभी तक जॉब कार्ड हमारे द्वारा जो है लगभग 1500 लोगों को दिया गया। 1500 लोगों। कबीर अंत्येष्टि सरकार के द्वारा किसी प्रकार की राशि 5 साल के अंतर्गत मात्र 30,000 रुपया मिला था। बाकी अपने पॉकेट से सहयोग राशि के रूप में गरीबों को मैं मदद करता हूँ। इसके अलावा आपकी पंचायत की समस्याएं क्या है? हमारे पंचायत में कई समस्या इस प्रकार है। सबसे पहले युवा पीढ़ी के लिए कोई जो है क्रीड़ा मैदान नहीं रहना, जो काफ़ी दुखद है, और मैं उस पर हमेशा प्रयासरत हूँ कि उनको किसी तरह फील्ड दिया जाए। और इसकी जो है प्रक्रिया चल रही है। मैं जो अगले 2021 में यदि पुनः जनता मुझे सेवा करने की मौका देती है तो सर्वप्रथम मैं नवयुवकों के लिए खेल के मैदान का जो है भूमि उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करूंगा। और दूसरी बात है, जो महिलाएं हैं, हमारी जो महिलाएं हैं, उनको जो शौचालय का व्यवस्था है 75% शौचालय दिया गया है।
25% शौचालय विहीन गांव है हमारा, उसको अगले चुनाव में जीतने के बाद मैं प्राथमिकता के तौर पर उनको शौचालय दूंगा। शौचालय, फील्ड का मैदान, इसके अलावा जैसे कि अभी भारत सरकार स्वास्थ्य केंद्र की समस्याएं हैं आपके पास? स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ उप केंद्र है। बिहार सरकार के द्वारा वहाँ किसी प्रकार का डॉक्टर नहीं देने की वजह से थोड़ी परेशानी है, और ये परेशानी के लिए कई बार पंचायत समिति की बैठक में मैंने सवाल उठाया है। दूसरी बात एजुकेशन पर है। एजुकेशन हमारे यहाँ मिडिल स्कूल और प्राइमरी स्कूल और उच्च विद्यालय भी है, लेकिन है क्या कि शिक्षकों की जो है कमी है। मैं हमेशा सरकार से अपनी बात को उठाता हूं कि यहाँ शिक्षकों की नियुक्ति जो है किया जाए, ताकि बच्चों को सुचारू ढंग से एजुकेशन दिया जा सके। इसके बाद आंगनबाड़ी का भवन का जो समस्या है उसको कैसे दूर करेंगे? आंगनबाड़ी का सर्वप्रथम बात है कि आंगनबाड़ी के लिए उसमें बिहार सरकार के द्वारा कहीं जमीन उपलब्ध अंचलाधिकारी के द्वारा नहीं कराया जाता है। कई बार हमने पत्र लिखा है और लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं होता है। इसमें मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि ऐसे भवनों को निर्माण के लिए अंचल अधिकारी को जो है टास्क देते हुए भूमि उपलब्ध यदि करा दिया जाता है तो मनरेगा योजना के तहत हम लोग उनका भवन बनाने का काम करेंगे। सबसे बड़ी बात आता है कि आपके पंचायत में पेंशन की समस्या गंभीर आज तक बनी हुई नहीं। हमारे यहाँ की बात नहीं, हमारे यहाँ तो पेंशन 95% लोगों को मिल रहा है और 5% लोगों को इसीलिए नहीं मिल रहा है कि उनका दिखने में एज 70 साल 80 साल जरूर है, लेकिन है नहीं। परंतु आधार कार्ड में उनका या वोटर आई कार्ड में जो सरकार का मापदंड है वो फुलफिल नहीं होने की वजह से उनको परेशानी है। डीलर की मनमानी चरम पर है। डीलर की मनमानी का दायित्व तो पूरा सरकार की है और सरकार ने मुखिया का दायित्व तो उनसे हटा लिया है। तो क्या आप जो डीलर पब्लिक को राशन कम देते हैं, इनकी शिकायत को लेकर कभी एमओ के पास या डीएसओ के पास गए हैं? मैं कई बार पत्र के द्वारा और औरली ऑफिस में जाकर, यहाँ तक पंचायत समिति की जो संवैधानिक बैठक है उस बैठक पर भी मैंने सवाल उठाया, कई बार उठाया है, लेकिन सभी लोगों की मिली भगत है इसमें और वार्ड को उसका अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसका मतलब आप ये कहना, अनाज जो कम आपके पंचायत में मिल रहा है पब्लिक को, वार्ड की मिली भगत से जो भी त्रुटियां हो रही है, चूंकि वार्ड मेंबर को उनके भंडारण पंजी पर जो है अंकित करना पड़ता है और जो वो अंकित करते हैं हम लोग उसी के आधार पर कार्य को निष्पादन करते हैं। क्या इस बार जीत के आएंगे तो डीलर पे लगाम लग सकती है? लगेगी? मेरा तो सिंपल एकदम कहना बहुत ही कड़ाई के साथ कि जो सरकार का सबसे पहले जो स्लिप आता है उसमें कि कितना अनाज दिया गया, किस रेट से दिया गया, मैं ग्रामीणों में जागरूकता फैलाऊंगा और उनको कहूंगा कि जो डीलर आप जहां अनाज लेते हैं वो रिसीविंग जो रेट रिसीविंग है, प्राप्ति रसीद है, उसको सभी लोग लें। आयुष्मान भारत का कार्ड अभी भी बहुत लोगों को नहीं बन पाया है। मात्र 5% लोग हैं जिसका नहीं बना है और उनको जानकारी नहीं होने की वजह से, जैसा कि आपने देखा अभी एक आदमी समस्या लेकर के आए थे, मैंने उनको गाइड किया है कि आप अमुक जगह जाइए और उनको मैंने फ़ोन भी किया उस विभाग के लोगों को, उन्होंने कहा कि हम आपका कार्ड इनका बनवा देंगे। बार अगर पुनः जीत के आते हैं तो आपने ये कहा कि हम 3 कार्य, पहला पार्क, शिक्षा में सुधार और जो भी छोटे कार्य हैं उसको पूरा करेंगे। तो इसके अलावा भी कुछ मन में ऐसा हो रहा है कि इस पंचायत के लिए कुछ ऐसा करें इस बार जीतने के बाद कि अगर हम आगे भविष्य में मुखिया ना भी रहें तो पब्लिक हमें याद करेगी? निश्चित रूप से रोजगार भी एक समस्या है। मैं निश्चित रूप से आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे बड़ा समस्या रोजगार का है और हम लोग यहाँ वन विभाग के पदाधिकारी से एक बार बैठक हुई थी, उसमें मैंने प्रस्ताव रखा है कि आम का और जो है मिर्ची का, टमाटर का, उससे जो जूस प्लांट लगेगा उसको बेरोजगारी दूर करने के लिए हम लोग यहाँ प्लांट लगाने का जो है
सरकार से डिमांड किए हैं और उसमें काफ़ी एनर्जी लगा करके उस प्लांट को यहाँ लगवाएंगे अपने पंचायत में और उनको रोजगार दिलाने का कार्य करेंगे। आपके यहाँ भी नए नए विधायक चुनकर आए हैं, क्या इनसे उम्मीद है विकास का? निश्चित रूप से हमारे माननीय विधायक हैं और उम्मीद पर जो है दुनिया टिका है और हमें पूरा भरोसा है कि काम जनता की इच्छा अनुसार होगा। भागलपुर के पूर्व सांसद उद्योग मंत्री बने, क्या लोगों को लगता है कहलगांव में एक बार पुनः उद्योग कुछ लगाया जाएगा उनके काल में? सर्वप्रथम मैं तो आदरणीय उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन सर से मैं तो सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं कि आप का भागलपुर से बहुत अच्छा जुड़ाव रहा है और पूरा उम्मीद है कि भागलपुर में और ख़ास करके कहलगांव में जो हमारी फैक्ट्री के लिए ज़मीन लिया गया है बेड़ा के द्वारा, उस पर फैक्ट्री लगावें और चूँकि ज़मीन का कोई समस्या नहीं है और जब फैक्ट्री लगेगा तो हम लोगों के यहाँ के रोज़गार का जो है वह बढ़ेगा और हम बेरोजगार युवक जो है उनको रोजगार मिलेगी, गरीबी दूर होगा। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से हमारी अपील ये है कि आप पंचायत के ऐसे मुखिया को चुने जो शराबी नहीं हो, जो जुआड़ी नहीं हो, जो घूसखोर नहीं हो, जो पंचायत के जनता को ठगे नहीं। वैसे लोगों को कभी भी आप मुखिया नहीं बनावें। जो व्यक्ति आपका फ्री में सुख दुख में साथ देता हो, मदद करता हो, बिना घूस लिए आपका काम करता हो, दलाल का विरोध करता हो और जो ईमानदारी से आपके प्रति 24 आवर्स जो है सहयोग करने की इच्छा रखता हो और आप उसको नापे तौले हों, वैसे ही व्यक्ति को आप मुखिया बनावें। मैं सुनील पासवान, मुखिया ग्राम पंचायत श्यामपुर, कहलगांव, भागलपुर, बिहार। मुखिया प्रतिनिधि में हमारा सुनील पासवान जी हैं, उन्हीं को फिर से चुनेंगे। कारण उनका कार्य करने का तरीका बहुत बढ़िया है। हम लोग कभी भी फ्रेंडली आते हैं, सारा काम हो जाता है, कोई रोक झोंक नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आए, कभी भी उनको बुलाए वो आते हैं। किस लिए आए हैं मुखिया जी के? वृद्धा पेंशन बनाने के लिए। अच्छा, तो इस बार जो चुनाव आ रहा है तो इस बार किसे चुनेंगे आप? सुनील बाबू का। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी पंचायत में है ना? किस लिए आए आप? आधार कार्ड बनाने के लिए। तो क्या काम यहाँ सही से हो रही है? एकदम सही काम हो रहा है। 5 साल जो इनसे काम चला तो ठीक ठाक है? एकदम ठीक ठाक। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।